प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा के संबलपुर में आईआईएम के स्थायी कैंपस की आधारशिला रखी। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईआईएम संबलपुर के स्थायी कैंपस की नींव रखी। कार्यक्रम में ओडिशा के राज्यपाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। कैंपस का निर्माण 2022 तक पूरा होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज लोकल को ग्लोबल बनाने का वक्त आ गया। यह शताब्दी भारत की है। आज दुनिया भारत की ओर बड़े उत्साह से देख रही है। यह सदी भारत में निर्माण की सदी है। ज्यादातर स्टार्टअप टियर 2 और टियर 3 शहरों में शुरू हो रहे हैं, जो एक बड़े बदलाव की निशानी है। पीएम ने कहा कि आपका अपना नेटवर्क किसी भी नए काम की शुरुआत में योगदान दे सकता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने पर विचार विमर्श कर रही है। इसके लिए सरकार ने गृह कानून, विधायी और संसदीय मामलों से संबंधित विभागों को लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का निर्देश दिए हैं। कानून में जबरन धन परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 38वां दिन है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच कई चरणों की बातचीत के बाद भी अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। किसान अभी भी कानूनों को वापस ले जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं सरकार भी कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। आंदोलन कर रहे किसानों ने एक बार फिर केंद्र सरकार को सख्त चेतावनी दी है। किसान संगठनों ने कहा कि यदि सरकार 4 जनवरी तक उनकी मांगों पर उचित फैसला नहीं लेती है तो उसके बाद की परिस्थितियों के लिए वह यानी केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। स्वराज इंडिया संगठन के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि मांगें पूरी नहीं हुई तो आगे आंदोलन को तेज किया जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में भारत बायोटेक का भी प्रेजेंटेशन हुआ, जिसमें ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को इमरजेंसी अप्रूवल देने पर विचार किया गया, जिसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई जा रही कोविशील्ड वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई। भारत ने कोरोना को हराने की तैयारी पूरी कर ली है। पूरा एक्शन प्लान तैयार है। आज देश के हर राज्य में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो गया। इसकी तैयारियों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अगुवाई में एक समीक्षा बैठक की। इससे पहले पंजाब, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई शहरों में ड्राई रन किया गया, जिसके रिजल्ट काफी सकारात्मक आए थे। देश भर में टीकाकरण की तैयारियां पर रखने के लिए आज से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। ड्राई रन के लिए छत्तीसगढ़ के 7 जिलों का चयन किया गया है। 7 जिलों में इसके लिए 21 केंद्र बनाए गए, जिसमें पंजीकृत लोगों को मैसेज के जरिए वैक्सीन केंद्र में बुलाया जाएगा। देश भर में आज से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का भी चयन किया गया है। ड्राई रन के लिए भोपाल में 3 केंद्र बनाए गए। इसमें पंजीकृत लोगों को मैसेज भेजकर टीकाकरण केंद्र बुलाया जा रहा है। इसके साथ ही वैक्सीन स्टोरेज को लेकर भी मॉक ड्रिल की जा रही है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई। तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की है। दिल्ली में बारिश के बाद ठंड और बढ़ने के आसार है। वहीं कल भी मौसम विभाग ने हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने जनवरी से दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली वासियों को 2 से 3 दिनों तक कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। कल ठंड ने 15 साल पहले का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके अलावा मौसम विभाग ने रविवार को हल्की बारिश के साथ बादल छाने की चेतावनी जारी की। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन भी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। इसके अलावा मौसम विभाग ने रविवार को हल्की बारिश के साथ बादल छाने की चेतावनी जारी की। वहीं 4 जनवरी को आंधी आने के साथ ओले गिरने की संभावना जताई गई है। हालांकि विभाग ने 5 जनवरी तक पारा 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने के संकेत भी दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से चर्चा करेंगे। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों से नए साल में विभागीय कामकाज को लेकर सीएम समीक्षा बैठक लेंगे। भोपाल में 3 जनवरी को 2 पूर्व मंत्री दोबारा मंत्री पद की शपथ लेंगे। राजभवन में दोपहर 12:30 बजे आयोजित सादे समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सिंधिया के समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। इस दौरान मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक का शपथ ग्रहण समारोह भी दोपहर 3 बजे राजभवन में होना संभावित है। मध्य प्रदेश के 2 दिग्गज बीजेपी नेताओं के बेटे जल्द ही एक साथ नजर आने वाले हैं। दरअसल इंदौर में युवा कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आयोजन बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे विधायक आकाश विजयवर्गीय करने जा रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान को बुलाया गया है। छत्तीसगढ़ के धान खरीदी केंद्रों में बारदाने की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने नई व्यवस्था की है, जिसके तहत अब प्लास्टिक बोरियों का दोबारा उपयोग किया जाएगा। लगभग 30,000 गठान प्लास्टिक बोरियों का दोबारा उपयोग किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने मार्कफेड को अनुमति दे दी है।
उज्जैन में महाकाल दर्शन कर कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रदेश की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने का आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा कि इसके लिए सरकार जल्दी विधेयक भी लेकर आएगी। बाबा महाकाल से आशीर्वाद लेने मंत्री भूपेंद्र सिंह उज्जैन पहुंचे थे, जहां मंत्री ने बाबा के दर्शन कर नए साल में प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामना की। सिवनी और छिंदवाड़ा के बीच मौजूद पेंच जल विद्युत गृह की 80 मेगावाट की एक यूनिट अचानक खराब हो गई, जिससे बिजली उत्पादन बंद हो गई। खबर मिलती पेंच में मौजूद प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पावर हाउस पहुंचे। बिजली कंपनी के अधिकारियों को यूनिट बिगड़ने की जांच करवाने और इसे जल्द से जल्द सुधारने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर में महिला सुरक्षा को लेकर कहा कि केवल कानून ही पर्याप्त नहीं है, समाज के दृष्टिकोण में भी बदलाव जरूरी है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमें कड़े कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के साथ साथ समाज की भागीदारी भी सुनिश्चित करनी होगी। ग्वालियर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज तीसरा दिन है। पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिलने पर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं हड़ताल के चलते शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। शहर में कई जगहों पर गंदगी का अंबार है। कटनी के भारतीय किसान एकता मंच के बैनर तले किसानों ने एक दिवसीय तहसील कार्यालय के सामने धरना देकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। मंच के नेता मनु नारायण ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने तीनों किसान बिल वापस नहीं लिए तो आगामी दिनों में दिल्ली चलो आंदोलन में कटनी के किसान भी कूच करेंगे। 1 दिसंबर से शुरू हुई धान खरीदी को लेकर 1 माह पूरा हो गया। धान खरीदी में अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने धान खरीदी में राज्य सरकार की लापरवाही का आरोप लगाते हुए चित्रकूट विधानसभा के लोहांडीगोड़ा में 1 दिवसीय धरना दिया। धमतरी जिले के सैकड़ों महिला समूह के पास काम नहीं होने की वजह से बेरोजगार बैठी हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने स्वसहायता समूह का गठन किया गया था, जिससे महिलाएं काम कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। वहीं प्रशासन ने समूह से विधिवत आवेदन मंगवाया है। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के 2 साल पूरे होने पर विकास कार्यों की झलकियां दिखाई जा रही हैं। बलरामपुर जिले में भी जनसंपर्क विभाग द्वारा जिले के सभी साप्ताहिक बाजार में विकास की झलकियां प्रस्तुत की जा रही हैं। ग्रामीण काफी रुचि लेकर प्रदर्शनी देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही में 2% महंगी हुई बिजली के बाद अब एक बार फिर महंगा कोयला और महंगे तेल के बहाने बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी है। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने प्रदेश में FCA की दर बढ़ाने के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा है। IPS रतनलाल डांगी ने शुक्रवार को बिलासपुर रेंज IG का पदभार ग्रहण किया। IPS दीपांशु काबरा के तबादले के बाद IPS डांगी को बिलासपुर रेंज IG की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले डांगी सरगुजा रेंज IG की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पदभार ग्रहण करने के बाद डांगी ने कहा कि उनकी कोशिश संभाग में बेहतर पुलिसिंग की होगी। राजनांदगांव में कोरोना काल में करीब 10 माह से बंद स्कूल कॉलेजों को खोलने की मांग को लेकर छात्र युवा मंच ने कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने कहा कि स्कूल कॉलेज बंद होने से कई युवा गुमराह हो रहे हैं, शिक्षा से दूर हो रहे हैं। मुरैना जिले के सबलगढ़ नगर के राम मंदिर के पास एक जूता दुकान और गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए के जूते जलकर खाक हो गए। व्यापारी को दुकान में आग लगने की सूचना पड़ोसियों से मिली। आग पर काबू पाने के लिए जनपुरा, कैलारस और सबलगढ़ की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। सेंटर नंबर 1 राम मंदिर के पास जगदीश बंसल की जूता दुकान में आग से मौके पर भारी संख्या में लोग जमा हो गए थे। जबलपुर में निगम और जिला प्रशासन की एंटी माफिया मुहिम जारी है। प्रशासन की टीम ने आज भू माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। टीम ने कबाड़ी नजर अली के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। प्रशासन यह कार्रवाई शहर के खजरी खिरिया बाईपास इलाके में की। होशंगाबाद में मेधावी दिव्यांग छात्रा को डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने से रोकने पर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के खिलाफ नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने इन सभी पक्षों को 10 दिन में अपना जवाब देने के निर्देश दिए हैं। इंदौर में कोरोना संक्रमण के बीच बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दिया। शहर के डेली कॉलेज इलाके में अचानक 50 कौवों की मौत हो गई। इनमें से 2 कौवों में बर्ड फ्लू के लक्षण मिले। अब स्वास्थ्य विभाग मामले को देखते हुए इलाके में सर्वे कराएगा। नक्सलियों के प्रभाव वाले इलाकों में सुरक्षा बलों के कैंप लगने की खबर के बाद अचानक से अपने प्रभाव वाले इलाकों में नक्सलियों की सक्रियता बढ़ने लगी है। मिनपा में कैंप खुलने की खबर के बाद से संभावित इलाकों में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के कैंप खुलने का विरोध भी शुरू कर दिया है। इंदौर में युवक युवतियों को ड्रग्स की लत लगाने वाली प्रीति जैन उर्फ आंटी के बेटे यश जैन की करीबी पोस्टर गर्ल आफिन उर्फ तरन्नुम अकमल और पुलिस रिमांड पर है। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने शहर की और भी पब्स और रेस्टोरेंट का नाम लिया है, जहां वो ड्रग्स सप्लाई करने की बात कह रहे हैं। पुलिस जांच में जुटी है।
जांजगीर के खोखसा फाटक के पास ट्रेन की पटरी पर युवक और युवती की लाश मिली है। दोनों ने ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली। सूचना के बाद सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने युवक और युवती के परिजन को सूचना दे दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। बिलासपुर के सरगट्टी थाना इलाके में धारदार हथियार से युवक की हत्या कर दी गई। आपसी विवाद के चलते दो आबकारी बालकों ने घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। घटना सरगट्टी थाना इलाके के चुचुहिया पारा की है। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना इलाके के जीवन बसेरा अपार्टमेंट में लिव इन रिलेशन में रहने वाले युवक ने अपनी ही गर्लफ्रेंड की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने खुद ही थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। दरअसल कुछ सालों से अभिषेक और मारिया इस अपार्टमेंट में लिव इन में रह रहे थे। कबीरधाम जिले के बोरला थाना के ग्राम बांदा में पति ने मामूली विवाद में पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी घर में सो गया। जब आरोपी के मां ने पत्नी के बारे में पूछा तो उसके साथ गए बच्चे ने मामले की जानकारी दी। इसके बाद हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी पति को रिमांड पर ले लिया है। रायपुर में बदमाश संजय रक्सेल की गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने हिस्ट्री सीटर बदमाश संजय रक्सेल का शहर में जुलूस निकाला। बदमाश संजय पर हत्या की कोशिश समेत कई दर्जन केस है। हिस्ट्री सीटर संजय रक्सेल वसूली और नशे के कारोबार से भी जुड़ा था। कबीरधाम के चिल्फी थाना पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार कर उसके पास से 21 किलो गांजा बरामद किया। इसकी कीमत 2,10,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस को सूचना मिली कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बॉर्डर पर ग्राम चिल्फी तिराहा में दो व्यक्ति जो 4 बैग रखे हैं, जिस पर पुलिस ने दबिश दी। सूरजपुर कोतवाली थाना में गैंगरेप का मामला सामने आया। 5 आरोपियों ने एक नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया। इसके साथ ही पीड़िता ने अपने पिता पर भी गलत काम करने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने गैंगरेप के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 2 नाबालिग हैं। सफेद शेरों की पहचान रहे विंध्य में बाघ की लगातार मौत हो रही है। सतना के मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी में फिर एक बाघ की मौत हुई। मरने वाले बाघ का नाम नकुल है। इतने नहीं, चिड़ियाघर में 2 और बाघ की स्थिति नाजुक है। इनमें एक सफेद मादा बाघ और एक येलो बाघ शामिल है। बाघ के हालात देखकर पूरे मामले को दबाने का प्रयास सफारी प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है। श्योपुर के गसवानी गांव में गायों से भरे कंटेनर को ग्रामीणों ने जब्त किया। वहीं ड्राइवर और क्लीनर मौके से फरार हो गया। बाद में ग्रामीणों ने कंटेनर में भरे गायों को जंगल में छोड़ दिया और आक्रोशित होकर थाने का घेराव किया। ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर पुलिस पर ट्रक को छोड़ने का आरोप लगाया, जिसके बाद एसडीओपी ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बिलासपुर में शासकीय गौठान में तोड़फोड़ और आगजनी का मामला सामने आया। निर्माण कार्यों को आरोपियों ने नुकसान पहुंचाया। सरपंच की शिकायत पर पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। बीती रात अज्ञात लोगों ने गौठान में तोड़फोड़ के साथ सेठ को आग के हवाले कर दिया। धमतरी के ग्राम मंदरौद स्थित हनुमान मंदिर में असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया। इस घटना से गांव में तनाव का माहौल है। कुरुद पुलिस मौके पर पहुंचकर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के ही कुछ लोगों ने रात में मंदिर में तोड़फोड़ की है। चिटफंड कंपनियों के जाल में फंसकर अपनी गाड़ी कमाई लुटा चुके लोग अब शासन प्रशासन से रुपए लौटाने की गुहार लगा रहे। राजनांदगांव के अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर चिटफंड कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर में देश के 4 लाख गांवों के 11 करोड़ परिवारों का दान इकट्ठा होगा। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद के साथ आरएसएस अपने अनुषंगिक संगठन और राजनीतिक दलों के सहयोग से धन इकट्ठा करेगी। संघ इसे दुनिया का सबसे बड़ा अभियान बनाने के लिए देश की अधिकतम आबादी तक पहुंचना चाहता है। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ के कुछ लोगों ने प्रकृति को हरा भरा रखने का संकल्प लिया। इसके लिए पर्यावरण प्रेमियों ने ग्रीन वैली नामक संस्था का गठन किया। संस्था शहर के आसपास के पहाड़ों को हरितिमा से आच्छादित करने का बीड़ा उठाएगी। इसकी शुरुआत सिद्ध बाबा पहाड़ और अब डोंगरी पहाड़ी से हो गई है। बैतूल जिला अस्पताल में 22 सालों से अंकुरित आहार बांटने वाली समिति मरीजों और उनके परिजनों के लिए बड़ा सहारा बनी है। 1 जनवरी 1999 के दिन बैतूल के तत्कालीन कलेक्टर समेत 7 सदस्यों के साथ शुरू हुए इस मानव सेवा मिशन में अब हजारों लोग जुड़ चुके हैं। जबलपुर के भंवरताल गार्डन सहित अन्य गार्डनों में व्यायाम और कसरत करने वाले मॉर्निंग वॉकर्स से नगर निगम द्वारा ऑक्सीजन टैक्स वसूलने के मामले में IBC24 की खबर का बड़ा असर हुआ। हमारी खबर के बाद निगम के ऑक्सीजन टैक्स का विरोध किया गया। इसके बाद निगम ने ऑक्सीजन टैक्स के नाम पर एंट्री फीस लेने का फरमान वापस ले लिया। कबीरधाम का पहला गांव चिल्फी अपनी खूबसूरत वादियों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन पिछली 2 सरकारें ग्रामीणों की बस स्टैंड की मांग अनदेखी कर रही है। अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों को नेशनल हाईवे के किनारे खड़ा कर सवारी ढोई जाती है। ऐसे में आए दिन दुर्घटनाएं होती है।
हालांकि जिला प्रशासन फिर से बस स्टैंड निर्माण का प्रस्ताव भेजने की बात कह रहा है। बस्तर जिले के अति संवेदनशील मालेवाही गांव में सुरक्षा बल और पुलिस को मजबूती देने नया थाना खोला गया। नया थाना खुलने से इस इलाके के 13 गांव को फायदा मिलेगा। एसपी दंतेवाड़ा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस थाने को खोलने से 3 जिलों को आपस में जोड़ने वाली पल्ली बारसूर मार्ग में काम में तेजी आएगी। जांजगीर चांपा जिला ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना कार्यों के संचालन में फिर एक बार प्रथम स्थान प्राप्त किया। जांजगीर चांपा जिला 3 साल में लगातार ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना कार्य में अव्वल रहा। परियोजना के तहत जिले में 1 जनवरी 2020 से अब तक प्राप्त 2,109 ऑनलाइन आवेदन में से 1,85,124 आवेदन का निराकरण किया गया है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ 43 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 18,34,000 के पार हो गया। अब तक दुनिया में 5 करोड़ 96 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 28 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 3 लाख 3 हजार के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 99 लाख 1 हजार से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,49,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 2,49,000 हो गए। हालांकि पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 17,000 नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 780 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,42,000 को पार कर गया। प्रदेश में 12 मौत से कुल आंकड़ा 3,618 हो गया। वहीं अब तक 2,29,000 मरीज के डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। अभी 9,222 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 55,000 को पार कर गया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 932 नए मरीजों से आंकड़ा 2,80,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 11,344 हो गई। 4 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,375 पहुंच गया। 850 मरीज के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 2,65,000 को पार कर गया। वहीं रायपुर में 156, दुर्ग में 132 और राजनांदगांव में 95 नए संक्रमित मिले हैं।